मेरा नाम रिया है। ये मेरी एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। बेमतलब और बिल्कुल अधूरी बातें होती हैं, मगर उन बातों के पीछे बहुत गहरे राज छुपे हुए होते हैं। एक अधूरी बात के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब मैं उन अधूरी बातों का मतलब सही टाइम पर समझ गई होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, जो आज तक मेरी समझ में आए बिना ही हो रहा था। अगर उस वक्त मुझे पता चल जाता तो मैं अपनी जिंदगी के उस वक्त में पछता नहीं रही होती, मगर शायद नहीं मेरे भाग्य में था। ऐसा ही होना मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। मेरे ससुर की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, जिस पर वो खुद ही बैठा करते थे और बहुत अच्छे मैकेनिक थे। काफ़ी सारे लोग अपना खराब मोबाइल या टूटा फूटा मोबाइल मेरे ससुर से सही करवाने के लिए आते थे। मेरे 2 देवर थे, एक नंद थी। उसकी शादी हो चुकी थी। दोनों देवर तो पढ़ रहे थे और मेरे पति नौकरी पर जाते थे। मेरे ससुर देखने में काफ़ी जवान लगते थे, क्योंकि मेरी सास और ससुर दोनों ही देखने में अच्छे थे। इसी वजह से उनके बच्चे भी अपने माता पिता पर ही गए थे। मेरे ससुर काफ़ी हट्टे कट्टे थे, किसी भी तरह से 4 जवान बच्चों के पिता नहीं लगते थे। मेरे ससुर की आदत थी कि वो रोज़ रात को जब अपनी दुकान बंद करके घर आते तो दुकान से खराब मोबाइल लेकर आते थे और कहते कि इस मोबाइल में रात भर चार्जिंग होनी है, इसको चार्जिंग में लगा देना। और मैं वो मोबाइल अपने चार्जर से सारी रात अपने कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया करती थी। फिर सुबह जैसे ही मेरे ससुर दुकान पर जाते तो जाते समय मुझसे वो मोबाइल ले लिया करते थे और मोबाइल को पलट पलट कर बड़ी गौर से देखते थे और जेब में डाल लेते और मुझसे कहते कि बहू ख़त्म हो जाएगी तो मुझे बता देना। अपने ससुर की ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और मैं उनकी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती थी कि आखिर मेरे ससुर क्या ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। भला मेरे ससुर ऐसा क्यों बोलते हैं? और बात पूरी होते ही वो जल्दी जल्दी घर से बाहर चले जाते थे। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात को इस तरह से इग्नोर कर देते थे जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही ना हो। वो अजीब ही मोड़ी टाइप के इंसान थे। वो जब बात करने पर आते तो बहुत ही बातें करते थे और जब खामोश हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे बात भी कर ले। मेरा पति काम के सिलसिले में दूसरे शहरों के चक्कर लगाता रहता था। अकेले में घर में अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली ही होती थी। जब मैं अपने पति को ससुर के बारे में बताती तो वो कहते कि उनसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनसे सवाल जवाब करे। इसीलिए मैं अपने सारे सवालों को अपने दिल में ही दबाए बैठी रहती थी। उन अधूरी बातों का मतलब सोचती रहती थी जो मेरे ससुर मुझसे कह कर जाते थे, मगर कभी ये पहेली मुझसे ना सुलझ सकी थी। आखिरकार मैंने भी खामोश रहने का ही ठान लिया था। मगर एक दिन जब मेरा मूड किसी बात पर बहुत ज्यादा खराब था और मेरे ससुर ने मुझसे मोबाइल मांगते हुए फिर से वही बात दोहराई, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि अब मैं उनकी बातों के मतलब को जानकर ही रहूंगी। अगले दिन मैं ससुर के मोबाइल मांगने से पहले ही मोबाइल अपने हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई थी और उनके सुबह दुकान पर जाने का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे, बहू मोबाइल दे दो, मैंने जल्दी से उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मुझे देखते ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग उतर गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को मैं नोट कर रही थी और वो अपनी बात कहकर बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में चले गए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या हुआ है। मेरे ससुर कभी मुझे इस बात का मतलब खुद तो नहीं बताते हैं, मैं खुद ही देख लूं। आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे ससुर बार बार एक ही डायलॉग दोहराते रहते हैं। मैं तभी कदमों से अपने ससुर के पीछे उनके कमरे तक पहुंच गई थी और कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर तो कमरे के अंदर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश तो काबू में ही नहीं थे। अचानक मेरे ससुर की नज़र दरवाजे पर पड़ी और उन्हें पता चल गया कि मैं उनको देख रही हूँ। अब वो लाला के लिए गुस्से से मुझे घूर रहे थे। उनके लाला लाखों से मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में आ गई और कमरे के अंदर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और मुझे बहुत डर लग रहा था।
डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, इससे पहले कि दरवाज़ा टूट जाता। मैं फौरन ही डरते डरते उठकर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरा ससुर, मैं 5 साल की थी जब मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। हम 2 भाई बहन थे। उस समय मेरे बड़े भैया की उम्र 10 साल थी जब हमारे माता पिता हम दोनों बहन भाई को छोड़कर चले गए थे। काफ़ी सालों तक तो हम दोनों भाई बहन अपनी नानी के घर रहे थे। उसके बाद मेरे भैया की शादी हो गई और उन्होंने अपनी कमाई से एक अलग घर खरीद लिया, जिसमें अब हम 3 लोग रहते थे। मैं भैया और भैया भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी और हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बहनों जितना ही प्यार दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। सब लोग भाभी से कहते थे कि जल्दी ही अपनी नंद की शादी कर दो। भाभी भैया को कहती कि आप अपनी बहन के रिश्ते देखना तलाश करो, अब वो जवान हो गई हैं। भैया कहते हैं कि मेरी बहन हमेशा मेरे लिए छोटी ही रहेंगी। मैं अभी इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहता। मेरे भैया की जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगी हुई थी, इसलिए हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी भाभी भी स्कूल में टीचिंग करती थी। दोनों पति पत्नी कमाते थे। मेरी फ्रेंडशिप अपने कॉलेज के ही एक लड़के के साथ हो गई थी और वो मेरे किनेटैक्ट में था। वो कुछ दिन तक तो मेरा दोस्त रहा। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई थी। उस लड़के का नाम अरुण था। मैं अरुण को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी फैमिली किराए के घर में रहती थी, जबकि मेरे भैया भाभी दोनों ही कमाने वाले लोग थे और हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे भैया भाभी मेरे लिए अमीर फैमिली का रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनका कहना था कि लड़की की जॉब अच्छी होने के साथ साथ उसकी फैमिली और घर भी बड़ा होना चाहिए, ताकि उनकी बहन को किसी तरह की कोई कमी ना हो सके। ज़रूर से ही शादी करना चाहती थी, पर अरुण तो किराए के घर में रहता था और न ही उसकी परमानेंट जॉब लगी हुई थी। वो कभी भी पैसों के लिए कोई भी काम कर लिया करता था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा वाला ही प्यार हो गया था। जब मैं छोटी थी और हम दोनों भाई बहन नानी के घर पर रहते थे, तो हमारे नाना नानी ने हम दोनों भाई बहन का बहुत ख्याल रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी नारा नानी की इकलौती लाडली बेटी थी। मम्मी पापा का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ गए। मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, जबकि मेरे भैया को काफ़ी होश था और मेरे भैया बचपन से ही समझदार थे। मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत याद करके रोती रहती थी और जब भैया ने अपनी जॉब के बाद अपनी ही कमाई से अपना अलग घर खरीद लिया, तो उन्होंने शादी की और हम लोग नाना नानी का घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। भैया ने तो मुझे कभी मम्मी पापा की कमी महसूस तक नहीं होने दी थी। उन्होंने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था और अब भाभी भी मुझे ऐसी ही मिल गई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इधर मैं अरुण से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों चोरी चुपके एक दूसरे से रोज़ मिलते थे। मैं घर से किसी न किसी बहाने से निकल जाती और अरुण मुझे बाइक पर खूब घुमाता था। मैं अरुण से कहती कि तुम जल्दी ही अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो, क्योंकि मेरे भैया भाभी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पर अरुण को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जब घर जाती तो भाभी मुझे बताती कि भैया ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। मैंने अरुण से जिद की और कहा कि अगर वो रिश्ता नहीं भेजता है तो मेरे भैया भाभी मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरी जिद करने पर अरुण ने कहा कि तुम्हारे भैया कभी भी मेरे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि ना तो मेरी परमानेंट जॉब है और ना ही मेरा अपना मकान है। तुम तो अपने घर में रानियों की तरह रहती हो, भला तुम्हारा भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे सड़क छाप लड़के के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने भैया भाभी को समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो भैया मेरी शादी तुम्हारे साथ ज़रूर कर देंगे। मेरे भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो अरुण के लिए भी मान जाएंगे। अरुण और मैं काफ़ी रात तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहते थे। मैं वरुण के बिना नहीं रह सकती थी और ना ही किसी और से शादी कर सकती थी। हम फ़ोन पर बातें करते और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सपने देखते रहते थे।
अरुण को अपनी जॉब लगने तक का इंतजार था। फिर हम दोनों शादी कर लेते, लेकिन एक दिन मैं अरुण से फ़ोन पर बातें कर रही थी और अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गई थी। भैया किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले थे। जब उन्होंने गौर किया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, तो उन्होंने कमरा बंद करने के बारे में सोचा। वो कमरे का दरवाज़ा बंद ही कर रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे मैं किसी से बातें कर रही हूँ। मैं अरुण से बातें कर रही थी। भैया ने मेरी और अरुण की बातें सुन ली थी। भैया ने फौरन ही मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और पूछा कि मैं आधी रात को फ़ोन पर किससे बातें कर रही हूँ। अब मैं भैया से कुछ भी नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उनको अपने और अरुण के बारे में सब कुछ बता दिया। भैया ने मुझे बहुत डांट लगाई थी और मेरा मोबाइल भी छीन कर अपने पास रख लिया था। भैया से मुझे बहुत डर लग रहा था। 1-2 दिन तक तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी और अरुण से बात करने की तलाश में थी। पर मेरा मोबाइल तो भैया ले चुके थे और शायद उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर को बंद कर दिया था। भैया भाभी को जब मेरे अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने अरुण की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उनके बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और उन्होंने हमारे इस रिश्ते के लिए सख्त इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे भैया हमेशा से ही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार में हो, जबकि अरुण के पास तो कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट कल आएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सबसे पहले ये कहानी मिल सके। धन्यवाद।